अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। टेक्सास में 18 साल तालिब इल्म ने स्कूल में चलाई गोलियाँ, 21 अफराद की जगह पर मौत, 3 उस्ताद समेत 18 तालिब इल्म मारे गए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर 26 मई को होगी सुनवाई। 1991 एक्ट के तहत मुकदमा ख़त्म करने की अपील पर पहले समाअत का फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद से दस्तबरदारी न होने के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, मजहबी जज्बात भड़काने का लगाया गया इल्ज़ाम। आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से एक और राहत, जौहर यूनिवर्सिटी के एक हिस्से को मुनज़्ज़म करने के मामले पर सुनवाई को दी गई हरी झंडी। और फ़लस्तीनी तलबा ने अमरीकी वज़ीर को दिखाया आईना, कॉन्वोकेशन डे में वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से हाथ मिलाने से किया इनकार। नाज़रीन, एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ अमेरिका से आ रही है, जहां टेक्सास रियासत में आज एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। यहां 18 साल के एक नौजवान तालिब इल्म ने हमला करते हुए 21 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में 18 तालिब इल्म और 3 असातिज़ा का शुमार है। यह हमला टेक्सास रियासत के ओवल्डे शहर के रॉब स्कूल में पेश आया, जहां हमलावर तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग की। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक हमलावर तालिब इल्म ने हमले को अंजाम देने से पहले अपने दादी को भी नहीं बख्शा। उसने हमले के लिए घर से निकलने से पहले अपने दादी को भी गोली मारी और फिर स्कूल पहुंचकर मुख्तलिफ क्लासेस में जाकर फायरिंग की। हमलावर दहशतगर्द तालिब इल्म ने हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिसे मकामी पुलिस ने निशाना बनाते हुए हलाक कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमले के खिलाफ तशवीश का इजहार किया और गन कल्चर को ख़त्म करने का इरादा जाहिर किया। आपको बता दें कि अमेरिका में हर आए दिन फायरिंग के वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ गन कल्चर आम बात है। साल 2022 के इन 5 महीनों में अब तक फायरिंग के 212 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। नाज़रीन, इस खबर के बाद हम पहले भारत से अहम कौमी खबरें देखते हैं। और पहली खबर बनारस से, जहां ज्ञानवापी मस्जिद को मुतनाज़ बनाने की सिमत में फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से करवाए गए सर्वे के बाद दोनों फ़रीक़ैन को एतराज़ात दाखिल करने की अदालत ने इजाज़त दी है। मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर 26 मई यानी जुमेरात को समाअत होगी। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद में सर्वे करना 1991 के क़ानून की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत मुल्क में किसी भी इबादतगाह में मुदाखलत नहीं की जा सकती। जुमेरात को मामले की समाअत होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि बनारस की ज़िला अदालत को फैसला करना चाहिए कि आया ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करना क़ानूनन सही है या नहीं, और इसी बुनियाद पर ज़िला अदालत ने मंगल को समाअत के दौरान कहा कि वो तरजीही बुनियाद पर पहले मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त को सुनेगी। हिंदू फरीक ने मुतनाज़ दावा किया था कि वीडियोग्राफी में उन्हें शिवलिंग मिला है, जबकि असल में वो वज़ूगाह का फव्वारा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के हवाले से बयान देने पर MIM सदर और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में वाराणसी की अदालत में समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के तहत भी मामला दर्ज किया गया। हरिशंकर पांडे नामी वकील ने इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों ही कायदीन ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई है। पांडे के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी मुल्क में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज़म खान की कायम करदा जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्से को गैर कानूनी बताकर इन्हेदाम करने की तैयारियों में मसरूफ़ योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को राहत देते हुए मुनज़्ज़म करने की मुमकिन कार्रवाई के मामले में आज़म खान की अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए तैयारी जताई है। इसकी अगले हफ्ते समाअत हो सकती है। आज़म खान के वकील निज़ाम पाशा ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज़म खान को ज़मानत देते हुए शर्त लगाई गई थी कि ज़िला इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी की तकरीबन 13 एकड़ ज़मीन को कब्ज़े में लेगी, और ज़मानत देते हुए ऐसी शर्त थोपना गलत है। और रियासती BJP हुकूमत 30 जून से पहले कैंपस की 2 इमारतें गिराने की तैयारी में है। हाल ही में कांग्रेस छोड़ चुके हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर हिंदुओं और राम के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। हार्दिक पटेल ने 2 ट्वीट्स करते हुए लिखा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू मज़हब के अक़ीदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अपने दूसरे ट्वीट में पटेल ने लिखा कि वो कांग्रेस और उसके लीडरों से पूछना चाहते हैं कि भगवान श्री राम से उनकी क्या दुश्मनी है, कांग्रेस हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करती है। सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, इसके बावजूद कांग्रेस लीडर राम के खिलाफ बेहुदा बयानात देते रहते हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल साल 2015 में पाटीदारों के रिजर्वेशन के मुतालबे पर अपने ज़बरदस्त एहतजाज की वजह से सुर्खियों में आए थे। उस वक्त BJP हार्दिक पटेल को कांग्रेस का एजेंट कहती थी। हार्दिक पटेल ने साल 2019 में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन अब उनके मौजूदा ट्रैक से लग रहा है कि वो जल्द ही BJP में शामिल हो सकते हैं।
महाराष्ट्र में बीजेपी को नाको चने चबवाने वाले एनसीपी कायद नवाब मलिक की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मंगल को कहा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड और माफिया के सरगना दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ ताल्लुकात है। एजेंसी के मुताबिक उसने दाऊद इब्राहिम के भतीजे अली शाह पारकर से भी बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें पारकर ने तहकीकाती एजेंसी के सामने इंकशाफ किया है कि उसकी वालिदा हसीना पारकर, जो कि दाऊद की बहन थी, उसने कुरला में गौला कंपाउंड का कुछ हिस्सा नवाब मलिक को फ़रोख्त किया था। ईडी ने पारकर के बयान को बुनियाद बताते हुए इसे एक अहम सबूत बताया। एनसीपी लीडर को ईडी ने फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मदद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जिसे एनसीपी समेत कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी की शहरक पर सियासी इंतकाम बता चुकी है। पिछले कुछ महीनों पहले तक मजहबी तासुब परस्ती में इंतहा पसंदी तक पहुँचने वाला श्रीलंका अब माशी तबाही में घिर चुका है। वज़ीर आज़म समेत दूसरे वज़ीरों के इस्तीफ़े के बाद हालात इतने अबतर हो चुके हैं कि यहाँ पेट्रोल 420 रुपये लीटर से फ़रोख्त हो रहा है। श्रीलंकाई हुक्काम के मुताबिक अब उसके पास मुल्क में इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक दिन का तेल बचा हुआ है। हुक्काम कोशिश कर रहे हैं कि माशी ज़खायर में कमी की वजह से पैदा शुदा माशी बहरान से मुल्क को जल्द अज जल्द निकाला जाएगा। लंगा के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग इमरजेंसी कामों के लिए भी पेट्रोल को तरस रहे हैं। आवाम को नाकाबिल बयान मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 420 रुपये जबकि डीजल 400 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। फ़लस्तीन नाम है जज्बे का, हौसलों का और ज़ालिमों को आंखें दिखाने और एहतजाज का। इसकी ताज़ा मिसाल अमेरिका में देखने को मिली, जब एक यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन डे में फ़लस्तीनी तलबा ने अपने मुल्क का परचम लहराकर एहतजाज किया, जबकि एक तालिबा ने वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुसाफा करने से भी इनकार कर दिया। आलमी खबर रसा इदारों के मुताबिक वाशिंगटन DC के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मौजूद थे। वो स्टेज पर कामयाब तलबा से हाथ मिलाकर मुबारकबाद दे रहे थे। असनाद लेने वालों में कुछ फ़लस्तीनी तलबा भी शामिल थे, जिन्होंने अपने मुल्क में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए अनोखा तरीक़ा अपनाया। तकरीबन 6 फ़लस्तीनी तलबा ने अपना कौमी परचम लहराते हुए डिग्री हासिल की। इसी तरह एक फ़लस्तीनी तलबा नूरान अल हमदान ने फ़लस्तीनी परचम लहराती हुई स्टेज पर आई और डिग्री वसूल की। उसने स्टेज पर मौजूद अफराद से मुसाफा तो किया, लेकिन जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मिलने की बारी आई तो नूरान ने हाथ न मिलाया और कुछ सुनाती हुई आगे बढ़ गई। इत्तलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी तलबा ने इसराइली फ़ौज के फायरिंग से शहीद होने वाली खातून सहाफ़ी शिरीन आखिला की तस्वीरें भी उठा रखी थी। तमाम तलबा अरब सरज़मीन पर मकबूजा इसराइली तसल्लुत को अमरीका की पुष्टपनाही से नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने एहतजाज का ये नया तरीक़ा अपनाया। तो नाज़रीन, मिले आज के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और ख़बरों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।